अब यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में निरूपण करना और उसकी संक्रियाएं किस प्रकार से हम करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक परिमेय संख्या है 2/5। ये एक परिमेय संख्या है। अब हमको कोई कहे कि इसको दशमलव के रूप में हम कैसे निरूपित करेंगे, तो ये सामान्य सा सवाल है। हम 5 से 2 में भाग देंगे। तो हम जानते हैं कि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम शून्य लगाते हैं और यहाँ पर 0.0 लगेगा। अब 5 से 4 बार में भाग जाएगा, 5 चौक 20 और इस तरीके से 4 आ गया, तो इसका उत्तर आया 0.4। तो इसी को हम कहते हैं कि 2/5 परिमेय संख्या है और इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.4। अब दशमलव निरूपण का जो काम है वो 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव निरूपण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अब हम देखेंगे कि शांत किसको कहेंगे और अशांत किसको कहेंगे। जैसे एक हम सवाल देखते हैं, परिमेय संख्या है हमारे पास 3/8। अब इसको हम दशमलव के रूप में निरूपित करेंगे तो 3 को 8 से भाग देंगे। अब ये भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ 0.0 लगेगा। 8 तिया 24, क्योंकि 8 चौक 32 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तिया आएगा 24। अब यहाँ पर बच गया 6। 30 में 24 घटाए तो 6 बचा। अब हम यहाँ पर पुनः 0 लगाएंगे। अब 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते आ गया 56। अब पुनः यहाँ पर 4 बच गया। अब 4 में पुनः 0 लगाएंगे। अब आएगा यहाँ पर 8 पंचे 40, ये पूरा कट गया और उत्तर आ गया 0.7375। तो इस तरीके से जब लास्ट कोई शेष न बचे, पूर्णतः कट जाए, तो ऐसे दशमलव में जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसको हम दशमलव निरूपण का शांत दशमलव निरूपण कहते हैं, या इसे हम शांत दशमलव के नाम से जानते हैं। तो शांत दशमलव को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अशांत दशमलव क्या है। अब पुनः हम देखते हैं एक परिमेय संख्या 1/6। अब इसको दशमलव निरूपण करके देखते हैं। तो 6 से भाग देंगे हम 1 में, तो 1 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ 0.0 होगा। 6 एकम 6, 4 बच गया। अब पुनः 0 लगाएंगे, 6 एकम 6 आया था, पुनः 0 लगाए, 40 हो गया। 6 पंचे 35, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 बार में जा रहा है और 36 आ रहा है, 6 छक्के 36। अब यहाँ पर 40 में 36 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। 4 में हम पुनः 0 लगाएंगे, 40 हो गया। फिर 6 छक्के 36, फिर 40 में 36 को घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 6 छक्के 36,
उसी प्रकार पुनः 4 आएगा, फिर हम शून्य लगाएंगे, फिर 36 आएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलते रहेगा और कभी भी इसका अंत नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर 0.1 के बाद 6 6 6 6 6 आते आते जाएगा, लास्ट तक आते जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसा दशमलव निरूपण जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो चला ही जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण या अशांत दशमलव, इसी को हम कहते हैं। और इस तरीके से जो दशमलव के रूप में अशांत दशमलव प्राप्त हुआ है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 0.16 और 6 के ऊपर में ऐसा लाइन खींचते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं 0.16 और 6 के ऊपर में एक बिंदु। इससे भी हमको ये पता चलता है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब ये तो हो गया कि एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ एक बार आया, उसके बाद एक कभी भी नहीं आया, बल्कि 6 ही आता गया है। अब हम ऐसे सवाल को देखते हैं जिसमें 2-3 संख्याएं सभी बार बार आ रहा है। 3 या 4 संख्याएं ऐसा है या 2 संख्याएं ऐसा है जो चारों के चारों या तीनों के तीनों या दोनों के दोनों बार बार आ रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे और उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे या इस पर कैसे निरूपित करेंगे, हम उसके पुनरावृत्ति को कैसे समझेंगे, इसको देखते हैं। अब हम एक दूसरा परिमेय संख्या इसके लिए देखते हैं 2/11। मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव निरूपण करने के लिए हम 2 को 11 से भाग देंगे। अब ये नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे, यहाँ शून्य दशमलव लगाएंगे। 11 दूनी 22 हो जाता है, तो एक ही बार आएगा 11, बच गया 9, शून्य लगाएंगे, यहाँ 11 कम 11 लिखे थे तो 1 आएगा। अब ये 90 हो गया। अब 11 8 88 आ गया। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 90 में 88 को घटाएंगे तो 2। अब फिर हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे, यहाँ पर शून्य का कोई महत्व है नहीं तो नहीं लगाएंगे वहाँ पर। अब 20 हो गया। अब 20 में हम देखते हैं 11 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, अब फिर 9 बचेगा। अब 9 में फिर हम शून्य लगाएंगे, इधर हम 11 कम 11 लिखे थे तो उसका 1 लिखे। अब 90 आ गया, फिर हम लिखेंगे 11 8 88। अब फिर 90 में 88 को यदि घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 2 11 8 88 का 8 लिख देते हैं। 2 में फिर शून्य लगाएंगे और 11 कम 11 और अब 11 कम 11 फिर 9 बच गया। 20 में 11 को घटाए तो यहाँ पर फिर हम शून्य लगाएंगे और 11 8 88 तो यहाँ फिर 8 लिखेंगे। अब ये प्रक्रिया चलता रहेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा और ये चलते रहेगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। और यहाँ ऊपर में हम ध्यान देते हैं 0 के बाद 1 8 1 8 1 8 ऐसा चलता रहेगा, 1 8 1 8 1 8 आते ही रहेगा। इसका मतलब है कि 1 8 की कभी भी अंत नहीं होगा। तो ऐसे संख्या जब दशमलव के रूप में निरूपण हमको प्राप्त होता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 0.18 1 8 1 8 और ये चलता ही रहा है, तो इसको हम लिखते हैं 0.18 और इसके ऊपर में एक लाइन खींच देते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि 1 8 जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। अब ये हो गया लाइन के रूप में। अब बिंदु के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको 0.18 जिस संख्या से पुनरावृत्ति शुरू हुआ है 1 से जहाँ तक, तो ये 8, क्योंकि ये 2 ही संख्या पुनरावृत्ति हो रहा है। इसके जगह में यदि ऐसा होता 0.1875, मान लेते हैं कि ये 4 संख्याएं बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 1 8 7 5 1 8 7 5 ऐसा होता तो हम इसको लिखते 0.1875 और एक लाइन खींचते इस तरीके से। और यदि
बिंदु के रूप में लिखना होता तो हम लिखते 0.1875 और जहाँ से शुरू हुआ 1 से पुनरावृत्ति और जहाँ पर अंत हुआ है 5, तो इसमें हम बिंदु लगाते। इस तरीके से जो संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है केवल उसी में शुरू से अंतिम तक बिंदु लगाएंगे और लाइन भी खींचेंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि कोई परिमेय संख्या है, जैसे कि 5/2 है या 24/25 है या 3/10 है या फिर 21/8 है। अगर हमको कोई पूछेगा कि ये दशमलव के रूप में निरूपित करने पर शांत होगा कि अशांत होगा, तो हम इसको कैसे समझेंगे। इसी तरीके से और भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। और संख्या लिख लेते हैं जैसे 5/18। अब हमको बोलेगा कि कौन सा शांत दशमलव के रूप में आएगा, कौन सा अशांत दशमलव के रूप में आएगा, तो हम कैसे समझेंगे। तो इसका एक नियम है, जो हर है, जो भी परिमेय संख्या है उसका जो हर है, उसके संख्याओं के जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब वो केवल शांत दशमलव निरूपित होगा। जैसे कि ये 5/2 है, इसमें 2 जो है हर है, तो 2 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 एकम 2, मतलब इसका गुणनखंड 2 निकला। जैसे 25 है, 25 का हम देखते हैं 5 से जाएगा, ये 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 पंचे 25 और फिर 5 पंचे 25, तो इस प्रकार से 5 गुणित 5, मतलब इसका हर का गुणनखंड 5 बस आया है, इसका 2 बस आया था। ये 10 है, इसका हम देखते हैं 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो इसका देखते हैं हम 2 आया और 5 भी आया, 2 गुणित 5। इसके अलावा तीनों में हमने देख लिया अभी तक, या तो 2 आया या 5 आया या फिर 5 और 2 दोनों आया, और कोई भी संख्या इसमें गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है। जैसे 8 भी है, 8 का हम देखते हैं 2 से जाएगा 4 आया, 2 से जाएगा 2 आया, 2 से जाएगा 1 आया, केवल 2 ही आया है। तो ऐसे संख्या परिमेय संख्या जिसका हर के गुणनखंड केवल 2 ही हो या केवल 5 ही हो या 2 और 5 दोनों मिला के आता जाए, तो ऐसे कोई भी परिमेय संख्या दशमलव के रूप में निरूपित करने पर हमेशा शांत दशमलव आएगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा तरीका परिमेय संख्या। 5/18 है, अब 18 इसका हर है, 18 का हम गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 से जाएगा 9 आएगा। अब हम देखते हैं 2 या 5 से जाता है क्या, नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा ना 5 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 गुणनखंड निकल गया इस 18 का। इससे स्पष्ट होता है कि इसको जब हम हल करेंगे तो अशांत दशमलव ही आएगा। इसको हल करके हम देखते हैं 5/18। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे चेक करके कि वास्तव में ऐसा जो हर 2 या 5 से जो गुणनखंड हो और कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, तो वास्तव में वो क्या शांत ही होगा। पहले हम शांत वाले को चेक करके देखते हैं। 5/2 है, मतलब हम 2 में 5 से भाग देंगे। हम जानते हैं कि 2 छोटा है, इसलिए पहले 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। अब 5 चौक 20, एक बार में कट गया, 0.4 आ गया, तो शांत आता है वास्तव में। ये तो सिद्ध हो गया। अब हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि क्या 18 जो था वो 3 भी इसका गुणनखंड है, अर्थात 2 और 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड है। तो इस ऐसी स्थिति में वास्तव में ये अशांत ही आएगा। देखते हैं इसको। 5 में भाग देंगे 18 से। हम जानते हैं 18 बड़ा है, 5 छोटा है, तो शुरू में हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे।
अब 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाता है, तो 18 दूनी आएगा 36। अब यहाँ एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ 4 है, 1 गया, 3 गया 1, 14 बच गया। अब 14 छोटा है और 18 बड़ा है, इसलिए पुनः यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे और ये हो गया 140। अब हम देखते हैं 18 को यदि हम 7 से गुना करेंगे, 18 गुनी 7, 8 सत्ते 56 का 6 हाथ में 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 126 आता है। तो आएगा ये 126 7 बार में। अब हम यहाँ पर घटा देते हैं 140 में 126 को, 10 में 6 गया 4, 3 में 2 गया 1, 1 1 कट गया, फिर 14 आ गया, फिर वही शून्य लगाएंगे, फिर हम 7 से गुना करेंगे, 126 आएगा, यहाँ 7 लिखेंगे 126, और फिर 14 बचेगा, फिर शून्य लगाएंगे, फिर 7 से गुना करेंगे 126 आएगा, यहाँ फिर 7 लिखेंगे। इससे स्पष्ट है कि एक संख्या जो है 7 उसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि ये अशांत दशमलव है, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.27, और 7 के ऊपर में या तो लाइन खींच सकते हैं या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.27 और 7 के ऊपर में बिंदु। तो इससे हम समझ जाएंगे कि 7 यहाँ भी और यहाँ भी पुनरावृत्ति हो रहा है। अब यदि हमसे कोई पूछा जाए कि कोई संख्या ऋणात्मक है, जैसे ये ऋण 2/11 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसको दशमलव के रूप में कैसे निरूपित करेंगे? तो इसको हम धनात्मक संख्या जैसे ही हम हल करेंगे, जैसे कि ऋण को अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए, 2 में भाग देंगे 11 से, नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे, 0.0 लिखेंगे। अब 11 एकम 11, 9 बच गया, शून्य लगाएंगे, 11 एकम 11 हुआ था। अब 11 अट्ठे 88, 2 बच गया, शून्य लगाएंगे, 20 हो गया। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 हुआ था, उसके बाद 11 एकम 11, फिर कट गया, 9 बच गया, शून्य लगाएंगे, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 8 आ गया। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और ये आ गया 0.1818, है ना। तो ये है 0.18। यदि धनात्मक होता तो हम इसको ऐसे लिखते, और ऋणात्मक है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या में ऋण 2 गुणित 5 है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो हल हमेशा आएगा ऋणात्मक में 10, क्योंकि ऋण और धन का गुणा होता है तो ऋण आता है, इसलिए ऋण 10 होगा। उसी तरीके से ऋण 2 भागित 5 आएगा, तो उसमें भी 5 और 2 का भाग होगा, तो जो भी संख्या आएगा वो ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि ऋण और धन का जब भाग होता है तो संख्या ऋणात्मक में ही आता है। अब यदि हमको इस प्रकार के जो सवाल है उसको उल्टा पूछा जाता है कि दशमलव के रूप में जो संख्या दिया गया है उसको आप परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लें हम कहा हमारे पास एक दशमलव के रूप में संख्या दिया हुआ है 0.25, अब बोलेगा इसको परिमेय संख्या में लिखना है, तो इसको परिमेय संख्या में लिखना बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम जो दशमलव है उसके नीचे में जस्ट 1 लिखेंगे, और जितना दशमलव के बाद संख्या है उतना हम शून्य लगा देंगे, इस तरीके से। अब जैसे ही हम इस संख्या को लिखेंगे वैसे ही ये शून्य और दशमलव यहाँ से हट जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा 25/100। अब चाहे तो हम इसको कटा सकते हैं, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, शून्य, 5/20 आ गया। अब इसको और भी कटा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 1/4 इसका उत्तर आ गया। इस तरीके से कोई भी संख्या को जो दशमलव के रूप में है उसको बटे के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं 4.2 एक दशमलव के रूप में संख्या है, इसको बोलेगा कि परिमेय संख्या में लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से
दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितना संख्या है दशमलव के बाद 1 है तो 1 शून्य लगाएंगे। अब दशमलव को हम हटा देंगे। 4 2/10। अब 42/10 ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। इसको कटा सकते हैं हम 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आ गया 21/5। ये हो जाएगा इसका उत्तर।